नमस्कार, बोल कहलगांव बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश सिंह। नगर निकाय चुनाव 2022 की बिगुल फूंक चुकी है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने वोटरों को लुभाने का प्रयास भी शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज मंडल जी हमारे सामने प्रत्याशी अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे संतोष गुप्ता जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, राजकुमार सरताहर जी हैं, वार्ड से तनुजा जी हैं और एक नाम है श्वेता गुप्ता जी हैं जो वार्ड नंबर 7 से हैं। इन तमाम जो लोग हैं उनसे हम सवालात जवालात करेंगे कि किस तरीके से 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है नगर निकाय को लेकर, पंचायत को लेकर, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ सड़कें बनाई गई हैं और कहाँ आवासीय योजना जो सही तरीके से लागू हुई है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, जो प्रत्यक्ष जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो वार्ड की सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नीरज मंडल जी से बात करते हैं। नीरज, अध्यक्ष पद क्या उम्मीदवार हैं, किस तरीके से जिस तरीके से आपने पंचायत में ढोल बजाया, क्या वो तैयारी कहीं न कहीं ढोल बजाने की है नगर निकाय चुनाव में? प्रयास तो है। किस तरीके से, क्या आगे क्या सोच है, किस तरीके से लेके चलेंगे आप? सिंबल मिल गया है, मेरा सिंबल नल छाप है और इस सिंबल को लेके हम जनरल पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच। देखिए, अक्सर ये आरोप लगाया गया है, आपने देखा होगा कि नगर अध्यक्ष जो मौजूदा नगर अध्यक्ष हैं, तो आपने देखा कि वहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं, उस पे ऊपर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो किसके कोऑर्डिनेशन नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, अध्यक्ष होते हुए और आपके नगर पंचायत के ऊपर कचरा? कहलगांव नगर पंचायत की मुख्य जो समस्या है यहाँ की सफाई व्यवस्था, जो कि बिल्कुल चौपट है, नारकीय स्थिति बना रहता है। यहाँ का जो भी सफाई कर्मी है वो हमेशा देखते हैं स्ट्राइक पे जाता है। अगर हम आते हैं उस पोस्ट पे तो सबसे पहले हम यह पता करना चाहेंगे कि आखिर वह स्ट्राइक पे जाता क्यों है और उसकी जो समस्या है उसका निराकरण करने का कोशिश करेंगे। और पिछले 5 साल में जो भी काम हुआ है नगर पंचायत में, चाहे वह डिपार्टमेंटल वर्क हुआ हो या फिर टेंडर के प्रोसेस से, तो आप देखिएगा कि कोई भी शायद ही कोई काम है किसी वार्ड में जिसका कि गुणवत्ता सही है। बाकी आप रोड देखिएगा तो उसका गिट्टी वगैरह सब निकल गया है, लगेगा कि बना है 2-3 महीना पहले और आपको लगेगा कि 5 साल पहले बना है। अगर आप अध्यक्ष पद पर आते हैं तो क्या इसकी निगरानी होगी या क्या कुछ जांच वगैरह बैठाएंगे बड़े लेवल पे आप? निश्चित रूप से हम हमेशा चाहेंगे कि रोड हो या नाला हो वैसा बने जो गुणवत्तापूर्ण हो, जो कि टिकाऊ हो, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगता है। चलिए, रोड जो बने वो गुणवत्तापूर्ण हो, इसमें पब्लिक का पैसा हुआ है। काफ़ी ईमानदारी से बोल कहलगांव बोल के मंच पर नीरज मंडल जी जो हैं अध्यक्ष प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अगर मेरी आती है, अगर हम अध्यक्ष पद पर बनते हैं तो सबसे जो मूल समस्या है वो सफाई कर्मी जो बार बार बाहर चले जाते हैं, या सड़क की जो समस्या है, या जो भी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, उसकी निगरानी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जांच भी बिठाएंगे, यानी जो मछलियां मोटी है वो इनके कार्यकाल में बचने वाली नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं संतोष जी। संतोष जी, काफ़ी बड़ा नाम है आपका, समाज सेवी आप रहे हैं, आप किस तरीके से लेते हैं इसको? सबसे पहले तो जान लीजिए कि मेरा अभी चुनाव चिन्ह आ चुका है और इस बार हम नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 5 साल के दरमियान में जो नगर पंचायत की और जो पूरे कहलगांव की जो मूलभूत समस्या है, इससे सबसे पहला आता है, आप देखे होंगे, सफाई का। दूसरा समस्या आता है कि अक्सर देखते होंगे कोई पर्व त्यौहार रहता है तो पर्यावरण नल पानी का जो प्रॉब्लम है वो पुराना वाला, नया वाला को छोड़ दीजिए, पुराना वाला में अक्सर कभी मोटर जलने का प्रॉब्लम, कभी लीकेज का प्रॉब्लम, ये अक्सर होते रहता है। इसको दूर करना सबसे ज़रूरी है। तीसरी व्यवस्था है बिजली की। आप अक्सर देखते होंगे कहीं तार गिरना, लोकल फॉल्ट होना, ये सब छोटी छोटी परेशानियां हैं जो लोगों को अक्सर परेशान करती हैं। कोशिश करेंगे कि इसको हम दूर करें। चलिए, नए प्रत्याशियों का दावा अपने अपने तरीके से सभी ताल ठोक रहे हैं। अब समय ये है कि किस तरीके से ये जीतने के बाद इन सारे जो वादे हैं उसको पूरा करते हैं। कुछ पब्लिक के भी व्यू लगते हैं कि पब्लिक 5 सालों में क्या रिपोर्ट कार्ड इनको देती है। चलते हैं पब्लिक के पास। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामकृष्ण चौधरी। वार्ड नंबर क्या है आपका? 7 नंबर। क्या कहेंगे कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है नगर पंचायत का, आप कितना मार्क्स देंगे उसको? देखिए, असल समस्या है ये सरकार ही अंधा है। हम जो पहले लेंगे सुनिए हमारा बात, ये सरकार ही अंधा है, सबको एनजीओ कर दिया है। एनजीओ के द्वारा ठेकेदार काम करता है, मजदूर पैसा नहीं मिलता, हड़ताल करता है।
सफाई से चौपट है यहाँ का। है। वजह क्या है सर, क्यों आखिर क्या वजह क्या आ रही है? क्या उनको पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है जो सफाई नहीं हो रही है? गवर्नमेंट NGO ही खा जाता है और पदाधिकारी तो मुंह देखा हुआ है कि सरकारें भ्रष्टाचार है, हम तो सरकार को तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोग पद पे थे उन्होंने अपना घर भरने का काम किया है? अब भरा को देखने वाला नहीं है। अभी यहाँ पूरे प्रशासन चौपट है बिहार में। सड़क की क्या स्थिति है वार्ड नंबर 7 में? है? जो इतने बढ़िया सड़क था बना, इतना नरक बना दिया PhD वाला, पाइप जो गड़ा है एकदम 2 नंबर का घटिया पाइप, अब कोई बोलने वाला नहीं है। चलिए अब जवाब लेते हैं। वार्ड पार्षद जो मौजूदा हैं वो भी इस समय हमें इनका आरोप है कि जो पाइप लगाई गई है योजना के अंतर्गत उसके MM में कहीं ने चोरी की गई है, तो उनसे जानते हैं मैम से कि पाइप का क्या सोल्यूशन रहा। मैम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर वार्ड नंबर 7 से कि आपके जो पाइप लगाई गई है जो योजना के तहत नल योजना जो थी यहाँ पे सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि उसमें किस तरीके से आप लेती हैं, क्या घपला हुआ है? हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनको कहने का कि ये पाइप बिछा रहे हैं तो सड़क को भी ठीक है, लेकिन ध्यान ही नहीं था कि पूरे मेरे वार्ड में पाइप भी नहीं बिछा हुआ। जबकि इनको JE को बार बार मैं कहती हूँ तो बोलते हैं कि आ रहे हैं। आप मैम लोगों के बीच जाएंगी, वार्ड में पाइप नहीं बिछा हुआ है, काम नहीं हुआ, अनियमितता है, तो किस तरीके से वोट मांगेंगी आप मौजूदा इस कार्यकाल में? और भी मैंने विकास का काम किया है, जैसे कि घाट के पास, गंगा घाट के पास रामाशंकर सहनी के घर से लेके ये पवन मिश्रा के घर तक। केला अड़द में आरोप है मैम, केला अड़द में तो कुछ आपने किया नहीं। देखिए हम लोग केला खा खा के मोटे हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोगों को कि काम ही नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया है के अंदर मिलन गली में, मिलन गली का सड़क कितने दिनों से के पास भी बचवाया जो कोई ऐसा कार्य बताइए अपने कार्यकाल के दौरान जिससे आपको खुशी महसूस होती है कि आपने जनता के लिए कुछ काम किया। पंपू घाट से लेके आपको अमित बुद्ध स्टोर तक नाला बना, 1500 फीट का नाला बना है। उसके बाद ये संजीव विकास की पुल बांधने की कोशिश की है, विकास की पुल बांधने की कोशिश की है और बहुत हद तक इन्हें सफलता भी मिली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हम चलते हैं कुछ और कंजेशन के पास, यहाँ पे और भी पब्लिक बैठे हुए। सर क्या नाम हुआ था? क्या जो चुनाव है 2022 इसको किस तरीके से आप लेते हैं सर, और आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे इस बार? देखिए यहाँ 2022 का हो या 2021 का चुनाव चुनना, और उस टाइम में कोई भी पब्लिक जो है साथ देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। जो उसको माल मिल जाता है वो साथ देता है उसका, और वही इलेक्शन होता है। आपके हमारे ठाटने से कि हमको मिल जाएगा तरीके से बदलाव कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है इस बार कि अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए और वार्ड पार्षद के लिए इस बार जनता सीधे अपने EVM का प्रयोग करेगी। लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप है। कई लोग कहते हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, नाले का काम नहीं हुआ, जो विकास है उसकी रफ्तार धीमी पड़ी है, बिजली नहीं रहती है, और सबसे बड़ा सवाल लगातार लंबे समय से साढ़ों का आतंक जो है, जिसको लेकर जो समाज सेवी छोटू पांडे हैं, संजीव कुमार जी हैं, तमाम संतोष जी हैं, राजकुमार सरचाया जी हैं, नीरज मंडल जी लोग लगातार आवाज उठाते रहे कि जो साढ़ों का आतंक है उससे कहीं ना कहीं निपटने में नगर पंचायत जो है वो पीछे रही है। एक समाज सेवी उसको हटाने की भी कोशिश करता है, रात के अंधेरे में उसको हटाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से उसे बंद करने की धमकी दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, और लिहाजा वो समाज सेवी हार मारकर साड़ों को छोड़ देता है। लेकिन इसका ठोस कदम नगर पंचायत के पास नहीं है। तमाम सवाल है कि आखिरकार अध्यक्ष जो मौजूदा है वो क्या कर रहे थे, अजय मंडल, तमाम जो वार्ड के लोग हैं 17 पार्षद के, वो क्या कर रहे थे, क्या इन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ 5 साल में लूटने का काम किया है? तो तमाम ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम और भी कुछ लोगों के साथ चलेंगे और जानेंगे वास्तव में वार्ड नंबर 7 में क्या काम हुआ है। सर क्या काम हुआ आपके वार्ड में? मेरा 7 नंबर वार्ड में पड़ता है कि अभी भी 7 नंबर वार्ड में ठाकुर मोहल्ला में जो पाइपलाइन बिछी है, प्रजेंट में जो दुर्दशा है कि पाइप तो बिछ गया है, कनेक्ट नहीं हुआ है, तो पानी कहाँ से मिलेगा? कनेक्ट होगा तभी तो पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
नाला खोद दिया गया है, मिट्टी हटा दी गई है, पाइप लगा दिया गया, पानी कब आए राम भरोसे हिंदू होटल, ये मुझे नहीं पता। आप क्या कहेंगे सर वार्ड नंबर 7? वार्ड नंबर 7 से तो नहीं है, वार्ड नंबर समस्या है सर आम वार्ड नंबर 7 से 17 के बीच तो आप आते हैं सर, कुछ तो कहिए, पूरे वार्ड को लेके कहिए। नहीं, पूरे वार्ड में लगभग जिस तरह से सरकार की योजना है उस योजना के अंतर्गत धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है। एक बात लेकिन मुझे कहना ये है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से प्रोसीड्योर था चेयरमैन का कि सारे वार्ड कमिश्नर मिलकर चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन इस 5 साल के अंतर्गत जो 2 बार चेयरमैन का चुनाव विश्वास मत के माध्यम से 2 बार चुनाव हुआ चेयरमैन का, ये दर्शाता है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार तो है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो चुनाव नहीं होता, तो ये दर्शाता है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें नए ईमानदार और मेहनती चेहरे को लाना पड़ेगा। नगर पंचायत चुनाव को जो चुनाव हो रहा है और जो बात इस बार है कि अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए और वार्ड पार्षद के लिए अलग अलग माने आप तमाम अपने तरीके से, जनता अपने तरीके से चुनाव करेगी। वार्ड नंबर 7 का तो जो विकास हुआ है कम से कम 90% विकास अच्छा ही हुआ है। विकास कोई खराब नहीं, पार्षद जो थी पूर्व पार्षद जी और 9 नंबर में भी विकास है, पाइपलाइन दिखा है, पानी थोड़ा नहीं आ रही। और भी कई लोग हैं, आप किस वार्ड से आते हैं? क्या है आप किस तरीके से लेते हैं चुनाव? हर साल से इस बार ज़्यादा बंदर बांट हुआ है, जो कि बिजली का खंभे पे जो लाइट लगाया जाता है उसको तार से बांधा गया। क्लिप का पैसा बंदर बांट हो गया, क्लिप का पैसा बंदर बांट हो गया, तार ऐसे टांग दिया गया, लाइट ऐसे यानी पर जो हड्डी टूटी थी उस पर अच्छे से एक्सरे नहीं किया गया, डायरेक्ट उसको कील ठोक के टांग दिया गया। सुगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पर्व के बाद छठ पूजा ऐसा हम लोग का पर्व होता है ना सर, उसमें रोड पे सुगर बहु आता है। देखिए बड़ी सवाल बड़ी बात सामने आ रही है। योजना लागू होती है तो सबसे बड़ा जो टैपिंग का काम होता है, टेप का काम होता है, गुना भाग का काम होता है और जो सलाई रेंच या वो कसने का काम होता है, उसके लिए ये फेमस है। नल जल योजना है कि नहीं आपके पास? नल जल योजना तो लगा है, लेकिन टेप तो आप ही के पास है, मिस्त्री आप ही नहीं आ रहा है ना, पानी नहीं आ रहा है, चूता नहीं है, हाँ चू रहा, पानी नहीं आ रही है। देखिए सबसे बड़ा जो मिल गया है यहाँ पे, तो मिस्त्री जी है यहाँ पे, काफी पुराने खिलाड़ी हैं यहाँ पे नल जोड़ने के, टेपिंग करने के, लेकिन ये कह रहे भैया पानी नहीं आ रहा है, हम क्या करें, प्रेशर भी दे कुछ भी दे, पानी तो आता नहीं है। रोड जो पूरे कहलगांव का बर्बाद हो गया वो कब चिट्ठी लगेगा? रोड ही बर्बाद हो गया, चिप्पी कब लगेगा? वार्ड नंबर 9 और 7 दोनों आमने सामने हैं और हमने प्रयास किया है कि 7 का विकास हो तो साथ साथ 9 का भी हो। हमने इतना काम किया है, जो दोनों साइड नाला जो है 7 में भी बना है तो 9 में भी बना है। ये पब्लिक से पूछे कि दोनों साइड कवट नाली, कुआ नाल, पंपू घाट से लेकर के पुरानी बाजार तक दोनों का दोनों लगा है। इसके बाद जल नल योजना का है, जहाँ तक बात है उस पर हम लोग बहुत विरोध किए। विरोध करने के बाद पाइपलाइन को चेंज किया, बहुत अभी पानी मोटा हल्का तो आ रहा है, लेकिन टैंकी का अभी निर्माण पूरा हुआ नहीं है, जिसके कारण कि पानी कोशिश आप लोगों ने पूरी की है? जी पूरी कोशिश की है और वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए सवाल कई है और भी कुछ पब्लिक से अपना वो ले लेते हैं, व्यू ले लेते हैं पब्लिक से। हाँ, क्या किस वार्ड से हैं आप सर? हाँ, क्या परेशानी है आपके वार्ड में? परेशानी नहीं है, पानी आता है, अभी तो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, लगा दिया, पाइप लगा दिया, पानी ही नहीं है, सड़क है, बिजली है, तो आपके भाई साहब तो कह रहे हैं कि पुल पे टांग दिया, उसमें तो है ही नहीं कहीं कुछ भी। चलिए इनके इधर है, अभी और भी जवाब सवाल का दौर जो है ये ले लेते हैं। हमारे बीच अभी एक गेस्ट है यहाँ पे, संजीव जी से बात ले लेते हैं, समाज सेवी है, जदयू नेता भी है। इनका जो है काफ़ी जो ये चर्चित भी रहते हैं, चर्चित चेहरे भी हैं, वो चॉकलेटी चेहरा कह लिया ज़्यादा अच्छे। संजीव जी, सबसे पहला सवाल ईमानदारी से, आपकी सरकार है इस समय और अगर आप अध्यक्ष पद पर आते हैं तो किस तरीके से नगर पंचायत की काया को आप कल्प करें? सबसे पहले तो मैं डेली मिरर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि ताकि वो इन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है, आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पब्लिक और जो प्रत्याशी हैं जो पुराने रहे हैं वो आमने सामने सवाल करते हैं। हमारी सरकार है, बिल्कुल हमारी सरकार है। हम अगर अध्यक्ष पद पर आते हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर पंचायत के अंदर आते हैं, मैं उनको बिल्कुल
मुहैया कराने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा जो हमारे घाट किनारे जो आज कचरा दिख रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, मैं उसको साफ कराने की कोशिश करूँगा। जो आज जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो कि सतह पटल पर उतार नहीं पाए, न ही यहाँ की मौजूदा पदाधिकारी और जो अध्यक्ष रहे हैं मौजूदा पूर्व में और वर्तमान में, वो पदाधिकारी के सामने हमेशा बौने दिखते रहे। संजीव जी देखिए, जहाँ तक नल जल योजना की बात है तो सरकार ने इसके काफ़ी ईमानदारी से योजना को लाया। 7 निश्चय कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन जो यहाँ की कोऑर्डिनेशन थी, फंड तो आता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं होता। क्या इसको मानते हैं? बिल्कुल हम मानते हैं। इसमें जो हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारी, हमने कहा इसके पहले कि जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो अध्यक्ष हैं, वो पदाधिकारी के सामने वो अध्यक्ष बौने दिखते रहे हैं। रोड की समस्या आ रही है केलाड़ा से भैया, एक बार भी बना नहीं, एनटीपीसी के अलावा किसी ने इसको देखा ही नहीं, क्यों करके चल रही है? क्या कहेंगे, बनने के बाद कुछ होगा इसका कायाकल्प? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा कि जो नगर पंचायत के अंदर में जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उपलब्ध कराऊंगा, और मैं सरकार में हूं और मैं फंड बिल्कुल लाऊंगा। सर सफाई गरीब हैं सर, उनको किस तरीके से लेंगे ताकि वो खुश रहें, उनके बच्चों का पेट भरे, तभी जाकर सर ये नगर पंचायत चलेगा। गरीब तो मारे जा रहे हैं। आज जो हमारे फुटपाथ पर जो लोग बैठे हैं उनको बैठने की जगह नहीं है, जो भी जा रहे हैं वो उनको हटा रहे हैं। आज अगर मौजूदा अध्यक्ष उनको एक जगह मुहैया कराते, सब्जी वाले को जगह मुहैया कराते, हम उससे कुछ रसीद लेते और उनको कहते कि भाई मेरे आप यहाँ रहो, मैं आपसे रसीद लूँगा, वो बेचारा उसकी रोजी रोटी और पेट का सवाल है, वो रहता और आप वो सब आज हमारा जो अतिक्रमण है वो भी हटता। एक साथ 2 फायदे थे। इन्होंने मौजूदा अध्यक्ष ने, पार्षद ने इनको नहीं देखा, इसको नज़रअंदाज किया। पब्लिक आज सड़क पर मोटरसाइकिल लगा रही है और जाम लग रहा है। कोऑर्डिनेशन का कमी है ना, बिल्कुल कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है और पब्लिक जाम लगा रही है, और मौजूदा अध्यक्ष या वार्ड के जो लोग हैं वो इसको इनिशियल तरीके से नहीं ले सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको संजीव जी बदलाव करना चाहते हैं। अगर उन्हें जनता बिठाती है, अगर उन्हें मतों से भारी मैंडेट लाती है, तभी जाकर ये सारी जो चीज़ें हैं उसका जो है वो पूर्ति हो पाएगी। इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी तनुजा सरन जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 11 साल तक ये शिक्षाविद सेंट जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला में इनका योगदान रहा है और शिक्षक बच्चों के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय शिक्षिका रही। हमारी पत्नी भी उसी स्कूल में है, वहीं ये काम किए हैं। तो मैम से जरूर चाहेंगे कि एक अच्छा लगा कि एक दबंग प्रत्याशी कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 7 को मिला। मैम किस तरीके से लेंगे आप? धन्यवाद। पहले तो दबंग शब्द हम दबंग इन द कहने का सेंस है आप ऑलराउंडर हैं मैम, आप एक शिक्षिका हैं, बच्चों को सुधार सकती हैं तो पंचायत को क्यों नहीं? बिल्कुल इसी जज्बे के साथ तो इस इलेक्शन में भाग लेना हो रहा है मेरा, क्योंकि एक शिक्षक जब बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर सकता है, तो जब ये पार्षद की भूमिका हो तो उसे भी नहीं। लेकिन मैम एक चीज़ तो ध्यान देना होगा, बच्चे छोटे होते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे हैं जी। ऑर्गेनाइज वे में अगर हम काम करें, बच्चे बड़े सबका मार्गदर्शन चाहिए होता है। जब इस समाज में बड़े हैं तो वो मार्गदर्शन देंगे, जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारा साथ देंगे, और जो युवा पीढ़ी है वो अपनी पूरी एनर्जी और ऊर्जा लगाएंगे, तो कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पहले अगर आप वार्ड पार्षद चुनकर आती हैं तो आपका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किस चीज़ को आप सबसे इनिशियल तरीके से लेंगे? सबसे पहला यहाँ पेयजल की समस्या। गलियों में हम घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें एक ही बात है कि पानी नहीं है मैम, पाइप भी अभी बिछी है, पानी नहीं है। सेकेंड, ये गंदगी की बात आती है। थर्ड, रोड की बात आती है। उसके बाद गंगा किनारे कचरा है जो हमारी भावनाओं का आहत करता है। हम सब खुश नसीब हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा हमें नसीब में है, तो उसको साफ सुथरा रखें, महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए वहाँ जगह दें, टॉयलेट जाने के लिए वहाँ व्यवस्था हो। तो इन सब मांगों की 996 महिला हैं आपके वार्ड में, 7 नंबर में तकरीबन 1042 पुरुष हैं, यानी 2038 का आंकड़ा है मैम जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में जो टोटल 2038 हैं टोटल, तो आपके वार्ड में क्या उम्मीद क्या लगती है कि कितने तक मार्क्स ला पाएंगे आप? ये अंदाज़ा लगाना तो ऊपर वाले ईश्वर के ही हाथ में है। फिलहाल ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि इतना हम वोट ला सकते हैं, सबके मत की बात है, अब आगे ईश्वर की बात। चलिए शुभकामना साथ में है, पूरी ईमानदारी से उन्होंने आप अपनी बात रखी है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो बच्चों को जिस तरीके से हमने सिखाया है उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि जो पंचायत का काम है, जो पंचायत की व्यवस्था है, जो पंचायत के
रूल्स हैं उसको ये फॉलो करेंगी और विरोध और भ्रष्टाचार से बिल्कुल रिश्ता नहीं रखेंगी और एक स्वच्छ छवि के तौर पे लोगों के बीच जो है वो काम करेंगे। आज राजकुमार सरसाहा जी, इनसे भी हम ले लेते हैं। राजकुमार सरसाहा जी, आप काफ़ी लंबे समय से समाज में जुड़े हुए हैं और आपकी भी अपनी कुछ ना कुछ होंगे, किस तरीके से आप बदलाव करेंगे? देखिए, मैं आप सबसे पहले मैं डेली मिरर को इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं पहले अध्यक्ष पद पर मैंने रहा है और काफ़ी अनुभव है मुझे। सबसे पहले मैंने पानी की व्यवस्था किया। पानी यहाँ सब जगह नहीं चलती थी। 80% लोगों को मैंने बांट के पानी दिया। ये पूरे कहलगांव पानी की समस्या तो अभी भी बनी हुई है ना? हाँ, पहले का जो टंकी है, पहले की जो व्यवस्था थी वो उसी में मैंने व्यवस्था किया। अब उसके लिए दूसरा जल नल योजना था। वो पहले क्या था कि हर वार्ड में टंकी बनेगा और टंकी बनेगा, उसी से पानी का सप्लाई होगा। पतला वाला पाइप मैंने 3 वार्ड में टेंडर हुआ था, उसको मैं चालू करवाया। 1 वार्ड में पानी 2 नंबर में तो वो नहीं चालू हुआ और लोगों को पानी नहीं मिला। तब हम लोगों ने यहाँ से मैंने बैठक किया। बैठक में ये निर्णय लिया कि ये इससे काम नहीं हो सकेगा। मैंने पीएचडी को ट्रांसफ़र किया कि इसका व्यवस्था पीएचडी करा। जो पीएचडी का जो आज टेंडर हुआ, जो कहलगांव में ये व्यवस्था हुई है, ये उसी समय का देन है जो हम जिसमें अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। अक्सर देखा जाता है कि कुदाल या डेक्ची और वो क्या कहता है झाड़ू लेके हमेशा महिलाएं और पुरुष जो है वो सड़क पे आपके नगर पंचायत के पास खड़े हो जाते हैं। वजह क्या, कंडीशन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे जनता खड़ा होती है या जो आपके सफाई कर्मी है वो क्यों बार-बार डंडा खड़ा कर दे रहे इसका हैं? कारण नहीं, ये टेंडर प्रक्रिया है और टेंडर प्रक्रिया में जो है वो लोग समय पर पैसा नहीं देते हैं, जिसके कारण। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि नगर पालिका और ठेकेदार के बीच में कुछ न कुछ जू है, कुछ कनेक्शन है 3G 4G का? सबसे पहले तो टेंडर वो लोग ले लेता है और कैपेसिटी रहता नहीं है। एक ठेकेदार 30 लाख ठेकेदारी लगता है। सर सीधी बात पे आई, आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा जा रहा है हाँ। कि क्या नगर पंचायत की मिली भगत है ठेकेदारों के साथ? इस पर कोई कार्रवाई की है आपने 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर जब कार्रवाई की है तो जब जिस ठेकेदार को हटाए हमने, हटा करके दूसरे ठेकेदार को लाए, हमारी कुर्सी चल गया ठेकेदार को हटाने में। ठेकेदार को हटाने में इनकी कुर्सी छिल गई, तो कहीं जनता खुद कहीं ना कहीं इसको चुनेगी अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए और वार्ड के लिए। एक और यहाँ पे बैठे उनसे हम यहाँ पे राय लेते हैं। सर उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और ठेकेदार के बीच में कुछ न कुछ लोचा है। सर इसको क्लियर कीजिए आप सरकार में। मेरा एक सवाल है कि अभी ये नगर पंचायत है कि नरक पंचायत है, ये मेरा सवाल यहाँ सारे प्रतिनिधि से है। और नरक पंचायत है तो कैसे है और नगर पंचायत है तो कैसे है? इस सवाल का जवाब मैं सारे प्रतिनिधि से जानना। चलिए, नगर पंचायत कैसे है और नगर पंचायत कैसे है और नगर पंचायत कैसे है और नरक पंचायत कैसे? नगर पंचायत कैसे है और नरक? आपने प्रत्याशी होने के नाते आप ही बता दीजिए ना सर थोड़ा सा, क्योंकि अजय मंडल जी तो आए नहीं कैमरे के सामने, वो तो भाग गए, क्योंकि उनसे सीधा सवाल होता ना। गौतम चौधरी जी का सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये नरक पंचायत है क्योंकि उन कचरों के बीच में लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो टूटी फूटी सड़क के बीच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो नल को निहार रहे हैं जिस नल में पानी नहीं आ रहा। वो नल को निहार रहे हैं, इस नल में पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। जैसा गौतम चौधरी जी ने कहा कि ये पंचायत नरक पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है। फिलहाल समय है उसका एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपके साथ बोल जनता बोल को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद बोल कहलगांव बोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहाँ कितना विकास हुआ, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नगर पंचायत कहलगांव की जनता दे रही है। तमाम जो है यहाँ पे पार्षद यहाँ पे जुटे हुए हैं, वो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे हैं। और अभी हमारे सामने है संजय गुप्ता जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशी हैं इस बार अध्यक्ष में नगर पंचायत। सर किस तरीके से आपने चुनाव को लेते हैं? मैं सबसे पहले जिले में के आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं जब वार्ड पार्षद बन के जाऊँगा, जितने नगर पंचायत के सम्मानित वार्ड पार्षद होंगे सभी से मिलजुल के मैं सरकार का विकास करूँगा। और मेरा एक उद्देश्य है
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप अध्यक्ष पद से उम्मीदवार हैं सर? जी जी। और पुरानी बाजार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है उसको चालू करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। सर देखिए, सबसे बड़ा यहाँ सवाल जो पब्लिक के बीच में आ रहा है और सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि 9 नंबर वार्ड में राजकुमार सरसहाय जी उसमें अध्यक्ष भी रहे, उसके बावजूद भी 9 नंबर से अस्पताल जो PSC है वो उसके तिरपैती चली गई। क्या वजह रही? एक बात बता देते हैं, ये तो पुराने वार्ड में मेरा दायित्व बनता नहीं इसका। नहीं ना, आप एज अध्यक्ष पर आएंगे ना, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, आप किस तरीके से लेंगे इसको? नगर पंचायत एक्ट में आता है कि स्वास्थ्य विभाग को नगर पंचायत चाहेगा तो वो रख सकता है, वह चाहेगा तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, पेथोलॉजी वह चाहेगा तो वो तो। क्या अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो जो 9 नंबर से जो PSC थी जो तिरपैती चली गई, क्या उसको आप दोबारा बहाल कराने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला मेरा काम ईमानदारी से सर, ईमानदारी से। ये नेतागिरी वाली बात नहीं। मैं नेता हूँ भी नहीं, लड़ रहा हूँ चुनाव। अक्सर ही होता है ना सर कि चुनाव के समय में एजेंडे बड़े बड़े होते हैं, पैम्फलेट छप जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बात ऐसा होता नहीं है सर। मैं ये बात को शुरू से रखा, मेरा घर उनके बगल में, मैं देखा हूँ कि गरीब आर्थिक स्थिति जो कमजोर महिला है उसका डिलीवरी पैसा के आपको 25 पहले बोले बात समझिए, आपको पैसा तो 25,000 है तो आप अच्छे डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर में आप इलाज चल जाइएगा। लेकिन जो गर्भवती औरत है कभी कभी उन्होंने जगह उसका रिक्शा में डिलीवरी हो गया पैसा के लिए, ये बहुत बड़ा ये भी देखने को मिला है, खासकर अगर अनुमंडल अस्पताल की बात कर लें इस नगर पंचायत के कहलगांव बोल के माध्यम से, कि जो गरीब परिवार के या जो मिडिल क्लास के लोग जो आपके हॉस्पिटल जाते हैं सरकारी, वहाँ डिलीवरी के नाम पे उन्हें भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अपनी क्लिनिक भी होती है और वो केस ट्रांसफर प्राइवेट में कर लिया जाता है। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है क्या? नहीं, ये तो है ही है। हम लोग को चाह रहे थे कि देखिए नगर पंचायत के उस पार 4 वार्ड है, नगर पंचायत के इस पर 13 वार्ड है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, इसको चालू करा। चलिए, एक स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र बंद रहे, इसको चालू होना चाहिए और पब्लिक का कुछ रिएक्शन यहाँ पे वही कहीं ना कहीं से पूरे मुद्दे में जो है बात करेगी। यहाँ कुछ युवा लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा जो होता है वो कहीं ना कहीं देश को बदलने की उसके अंदर जज्बा होती है और कहा भी जाता है कि जब तक इसे देश के जो युवा हैं वो नहीं जागेंगे तब तक नगर पंचायत हो या बिहार हो या दिल्ली हो वहाँ तक की सत्ता पर आवाज़ नहीं जाती है। तो हम युवाओं से बात करेंगे कि वो किस तरीके से चुनाव को लेती है, किस तरीके से आप लेते हैं सर चुनाव को? देखिए, हम लोग तो चुनाव को विकास के मुद्दा पर ले रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी एक जनप्रतिनिधि ने बोला कि हम सरकार में और सरकार से फंड लाएंगे, तो हम लोग तो 2 साल देखे हैं, विधायक को 40,000 वोट से जिता के यहाँ मिल गए। 2 साल में उन्होंने आज कहलगांव का क्या गति किया है सरकार में रहते हुए, वो कहलगांव की पूरी जनता देख रही है। हमको जितने भी जनप्रतिनिधि आज तक बने उन्होंने वो पदाधिकारी के सामने बोने नजर आए। तो हम लोग बताना चाहते हैं उनको कि मतलब कि सरकार के पदाधिकारी के जो पीछे चलने वाला जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। और एक युवा होके और कहलगांव के युवाओं को बदलवाना, ये बर्दाश्त कहलगांव का युवा नहीं करेगा। तो सर आपके सामने तो हो नहीं रहा है, आप तो आप चुनाव ईवीएम से दीजिए ना सर, आप उपाध्यक्ष और वार्ड के लिए आप मतदान करें ना सर। सरकार कहाँ से आ रही है सर? ये तो आपके फायदे के लिए किया गया है। अभी एक जनप्रतिनिधि ने जैसे बरगलाने वाला बात बोला, हम लोग भी यहाँ सुन रहे थे, सब लोग सब यहाँ पे युवा खड़े हैं। आप किस तरीके से चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो स्वास्थ्य के काम करे, रोड पर काम करे और नल जल योजना पर जो जितने रोड खराब हुआ है उस रोड को दुरुस्त करे। घाट रोड आज जो है प्राथमिकता आप किसको देते हैं? 7 नंबर वार्ड में क्या चाहिए आपको? 7 नंबर में 7 नंबर वार्ड में रोड की स्थिति बहुत गंदी है। और जो महिलाएं स्नान करने के जाते हैं उनकी भी उचित व्यवस्था चाहिए, प्रॉपर वो घाट की स्थिति जो है उससे कम से कम वो होनी चाहिए। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में, पिछले 5 साल में जितना नगर पंचायत में करप्शन हुआ है उतना इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। खैर, ये जांच का विषय, अगर करप्शन की बात है तो वो जांच का विषय है, वो जितने के बाद जो अध्यक्ष लोग आएंगे या आप पब्लिक के होने के नाते RTI से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के दौर में एक और यहाँ पे आप कितने नंबर वार्ड हैं सर? मैं 9 नंबर वार्ड से हूँ, मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। किस तरीके से लेते हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, क्या मिला आपको? बहुत ही गंदा, पूरी नगर पंचायत तो बहुत ही गंदा है। और मैं राजू सरसाई जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो भी 2.5 साल इसमें चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे एक सवाल यही है कि नगर पंचायत में जो करप्शन और हर
प्रधानमंत्री आवास में 2-2 लाख रुपया जो गरीब को दिया जाता है उसमें उनके पास पूरा पैसा जाता नहीं है, 1,80,000 ही जाता है। नक्शा पास कराओ नगर पंचायत में तो उसमें जितना उसमें रसीद कटता है उससे 2 से 3-4 हज़ार रुपया मनमाने तरीका से नगर पंचायत लेती है। और सर आप जो आरोप लगा रहे हैं कैमरे के सामने, तो सर क्या आपके पास कुछ वगैरह है इस तरीके से, कोई डिटेल्स वगैरह या कुछ आपके पास पेपर वर्क? ऐसे तो नहीं होता ना सर। ये आम पब्लिक का सवाल है। आप किसी से भी यहाँ पूछ लो कि अगर जो 2 लाख रुपया नगर पंचायत से मिलता है कितना उनके खाता में पहुँचता है, जाता खाते में 2 लाख जाता है और उसमें उनको पूरा पैसा मिलता है कि नहीं, और पहले कितना आवास योजना की जो इंस्टॉलमेंट है 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों इंस्टॉलमेंट मिलाकर कुल 2 लाख रुपए होते हैं। इनका आरोप है, पब्लिक है, इनका आरोप है, लोकतंत्र में आरोप लगाना जो है उसको हम नहीं छिपा सकते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। और इन्होंने कहा कि उस 2 लाख में 1,80,000 के आसपास ही उनके खाते में पैसा, 20,000 जो कमीशन जाता है वो 20,000 जाता है। 20,000 कमीशन किसके पास जाता है? हम राजकुमार सर का है जिसे ये सवाल जवाब ले लेते हैं कि जनता इन पे आरोप है सर, बड़ा गंभीर आरोप है सर। पैसा कहाँ गोल हो जाता है सर 2 लाख में 20,000? मेरे बारे में 1 रुपया भी अगर आज कोई बोल देता है कि मेरे वार्ड में 8-10 आवास योजना आया है, 1 रुपया भी कोई बोल सकता है। मैंने मना किया किसी को नहीं देने के लिए। ये तो चैलेंज है मेरा। ये तो पैसा खाते में आया ना, आप आरटीजीएस दिखा देंगे ना, आपको डिटेल्स दिखा देंगे बैंक स्टेटमेंट तो देंगे ना। बगल में ही वार्ड में है, आप चले जाइए। एक भी आदमी अगर इस तरह का बात बोल रहा है कि मैं पैसा खाता हूँ, 9 नंबर के वार्ड से अभी वार्ड पार्षद पत्नी है, पत्नी थी, और 1 रुपया भी किसी वार्ड मैंने की वार्ड के जनता से मैंने कभी नहीं और दिया। नक्शा इन्होंने साफ तौर पे जो आरोप लगाया था वो डेली मिरर के कैमरे के सामने उन्होंने से साफ तरीके से पल्ला झाड़े यूँ कहे कि अगर आपके पास इस तरह की कोई बात है, कोई सबूत है तो वो लेकर आए, उसको हम देखेंगे। और पंचायत में एक भी ढंग का पार्क नहीं है बच्चों के लिए, और एक भी पार्क जो वहाँ पे गंगलीसू का पार्क है उसका कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे सर। नशाखोरी पार्क में नशाखोरी चलता है, खुलेआम चलता है, वो भी अभी आप चल रही है दिन के टाइम में 8 बजे। जी आपको बहुत ऐसा लड़का दिखेगा जो कि नशा खुलेआम, इसको रोकना भी तो समाज का भी दायित्व है ना सर। समाज का दायित्व है, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी ठीक से ध्यान नहीं देता है। और एक चीज और देखिए सर, अभी ड्रग्स का मामला जो है काफी उछला हुआ है, जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं उसके लत में जाती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक पुरानी PSC थी स्वास्थ्य केंद्र, जी जहाँ टीका लगवाते, हाँ वो आजकल बंद रहती है सर, इसके कारण हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, इसका समस्या होना आपके अध्यक्ष आवश्यक है। आपके अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं भैया वो यहाँ का आए नहीं अभी, वो 1 मिनट में अभी जो अभी सर है जिसे हमारी बात है, उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ का था ही नहीं, वो तो यहाँ का था ही नहीं, बहुत दिन से है सर। चलिए जो सरकार में है ना संजीव भाई है ना, लेके आ रहे हैं, चरखा लेके आ रहे हैं ना, वो बोले कि अगर हम आते हैं ना तो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बहाल कराया जाएगा, जो मूलभूत सुविधाएं जो होगी वो दिया जाएगा। एक आरोप और है आप पे, किसी भी आरोप और है, 9 नंबर में अस्पताल था सर, जिम वगैरह सारी व्यवस्था लगाई गई थी, PSC थी सर, वहाँ पे लोग आते थे कि भैया न वो खुलखुलिया होके भैया यहीं चलो अखिल जयवान मंडल अस्पताल, तो आपने तो फिर भगा दिया उसको मैंने नहीं भगाया। जी किसने भगाया? फिर 35 का ही था, जगह नहीं वहाँ बना था तो यहाँ था, लेकिन पहले जो यहाँ जो है प्राथमिक स्वास्थ्य PSC हाँ प्राथमिक स्वास्थ्य जी उसको जो है वंदना प्रेसी अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है कहाँ, अनुमंडल में, ये यहाँ का उसके फिर 35 किया वो दूसरा चीज। लेकिन कोशिश कीजिए, अनुमंडल तो दूर पड़ता है ना सर, अगर यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है सर, मलहम पट्टी तो लग जाए कम से कम लोगों को। कौन आदमी नहीं सोचेगा, कौन समाज सेवी नहीं सोचेगा, बहुत कुछ सोचे चले तो क्या, लेकिन हो नहीं रहा है ना सर। कुछ नहीं, अभी ये सरकार में नीतीश जी के सरकार में कोई भी अफसर किसी भी नेता को जाएंगे, आपको अगर स्टेशन से लेकर हटिया तक जाना है, अनुमंडल जाना है और अभी जाना है तो अभी आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी सारी सब्जी दुकानें हैं, आप उनको जगह नहीं दे पाए, नहीं दे 5 सालों में। क्यों नहीं दे पाए? सही बात है। क्यों नहीं दे पाए? जो गरीब हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जिनकी 2 वक्त की रोटी उसी सब्जी उसी पटरी से है, नगर पालिका उसको भी जगह मुहैया नहीं करा पा रहा है। अब देखिए ये क्या दस्तूर है, किस तरीके से पब्लिक परेशान, बूढ़े का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, भैया पेंशन कैसे मिलेगा, पेंशन कैसे मिलेगा। उसके बाद अगर आपको वृद्धा पेंशन लेना है या तमाम तरह की पेंशन व्यवस्था है, प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेना है या और भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आधार केंद्र बिल्कुल तरीके से। अध्यक्ष महोदय अजय मंडल जी, अगर आप देख रहे हो मिरर न्यूज तो आप जरूर इस चीज को देखेंगे
ये बोल कहलगांव प्रोग्राम को देखेंगे, यहाँ पे आरोप है पूछने का आधार कार्ड का लिंक का काम नहीं चल रहा है, काम बंद रहा है। और ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर। आप अध्यक्ष से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जो पिछले 9 महीने से आपके आधार कार्ड का लिंक का काम नहीं चल रहा है, सारे युवाओं, बुजुर्गों, सभी को प्रॉब्लम की समस्या झेलनी पड़ रही है और बार बार वो इधर उधर भटक रहे हैं। इसका क्या कारण है? अब अजय मंडल जी तो है नहीं भैया, वो तो डर से आए नहीं। अब आज आप जाएंगे, पूछे उनसे, आप यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं, सामान भी नहीं खरीद सकते, ये स्थिति है वहाँ पे। अगर आप 5 मिनट गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे 2 घंटे का जाम लगता है। कभी सर ऐसा भी देखता है कि लोकल थाना आके हौंकने लगती है। बिल्कुल, हौंकने भी कोई फायदा नहीं होता। तो क्या लगना चाहिए? स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वहाँ पे जाम की समस्या को छुड़ाना चाहिए, जाम की समस्या को छुड़ाना चाहिए। और स्टैंड की प्रॉपर व्यवस्था जो है नगर पंचायत के आसपास या कहीं भी जहां उन्हें जगह मिले, वो जो जिस जगह को वो चिन्हित करें, वहां पे स्टैंड की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। हाल फिलहाल एक भी ढंग का पार्क नहीं है बच्चों के लिए, और एक भी पार्क जो वहाँ पे गंगलीसू का पार्क है उसका कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे सर। सबसे बड़ी जो कॉमन समस्या जो है यहाँ पे वो देखने को मिली कि जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या थी वो समस्या नल की समस्या है। सड़कें नहीं है यहाँ पे और सांड के आतंक से लोग यहाँ पे परेशान है। और 9 नंबर वार्ड में जो यहाँ पे स्वास्थ्य यानी PSC जो केंद्र बनाया का कहलगांव में था, उसका जो स्थानांतरण है वो पिरपैंती कर दिया गया। जनता चाहती है उसको यहाँ पे लाया जाए ताकि जो माँ बहने हैं उसका समुचित इलाज हो, क्योंकि अनुमंडल अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो इस तरीके से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर था उसको हमने सुना और इस तरीके से जो बोल और कहलगांव बोल की जो टीम थी वो यहाँ पे देखी। और सभी लोग जो तमाम जो गेस्ट यहाँ पे हैं, हम एक बार इनका धन्यवाद करेंगे, संतोष जी का धन्यवाद करेंगे, नीरज मंडल जी का धन्यवाद करेंगे और साथ में हमारे संजीव जी का धन्यवाद करेंगे जो काफ़ी बहुमूल्य समय दिया। खासकर इनका धन्यवाद करेंगे कि ये पद पर 2 साल रहते हुए भी इन्होंने बारीकी से, इन पे आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लेकिन इन्होंने अपनी बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने जवाब दिया। और जो एक तरीका होता है किसी पे कटाक्ष या किसी तरीके से बौखलाए नहीं, और राजनीति का सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो भीड़ से नहीं घबराता है, जो सवालों से नहीं घबराता है। और मैम आपका भी हम धन्यवाद कहेंगे जो बहुमूल्य समय दिया, और सर आपका भी हम धन्यवाद कहेंगे। ना चाहते जाते कुछ भावना नहीं होना चाहिए, शांति से चुनाव हो, EVM का सही से आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वोटिंग कीजिए, तभी जाकर ये तमाम जो ऐसे चेहरे हैं वो चमक पाएंगे, नहीं तो कुर्सियाँ खाली रह जाएंगे। भैया आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे वार्ड नंबर 7 के, आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। काफ़ी बहुमूल्य समय दिया आपने और सारी बातों का बेबाक तरीके से और बिल्कुल निष्पक्ष जवाब दिया। सर आपका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आपका भी दबाव हम चाहेंगे कि आपकी टाइप राइटिंग जो है वो जरूर इस बार आए और कहीं ना कहीं वो वाली जो सीन थी, एक दिन का जो मुख्यमंत्री था वो ना नायक, उसकी भूमिका कभी कभी आप यहाँ पे और यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो आप अपना बहुमूल्य समय लगाएं। तो तमाम जनता और तमाम जो लोग हैं, जो गेस्ट हैं, उनका हम फिर से एक बार शुक्रिया करते हैं। और अब जो समय हो चला है वो पूरी अंतिम पड़ाव में हम यहाँ पर हैं और अगली बार हम फिर एक नए वार्ड में फिर आज जिस तरीके से हमने 7 नंबर वार्ड का कार्यक्रम किया, इसी तरीके से हम कल एक नई वार्ड में आपके साथ फिर होंगे और सवालों और जवाबों का सिलसिला इसी तरीके से तीखे सवाल होंगे और आपकी जवाब हमें मिलनी चाहिए। फिलहाल हमारी पूरी बोल कहलगांव बोल की टीम को दीजिए इजाजत। आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहीं खत्म होता है। बोल कहलगांव बोल में आज बस इतना ही। कल हम एक नए वार्ड में आपसे नए तरीके से मिलेंगे और वहाँ की समस्याओं को हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार और रितेश सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।